Good morning everyone. Today we will start new lesson 10 Mangal's donkey, Mangal ka gadha. There is some new words. So first we will know about the new words. Grab means छीनना या झपटना या लपकना. Horribly means बुरी तरह से. Piteously means दयनीय ढंग से. Retrieve means बचाना या पुनः प्राप्त करना. Shovel means बेलचा जो कि बालू या गिट्टी उठाया जाता है जिसे हम शॉयल कहते हैं. स्टेपिंग स्टोन उन्नति की सीढ़ी या उन्नति सोपान. ट्रॉट मीन्स दुल्की चाल या धीमे से चलना. ट्रबल मीन्स मुसीबत कठिनाई या समस्याएं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, सो you listen carefully and try to understand the story and what message is giving us by this story. Mangal the farmer had an old donkey. मंगल एक किसान था, उसके पास एक बूढ़ा गधा था. One day as he was working in the field, his donkey fell down into a very old well. एक दिन वह रोज की तरह खेतों में काम कर रहा था. उसका गधा एक बहुत ही पुराने कुएं में गिर गया. The animal cried piteously for hours. जानवर घंटों से दयनीय रूप से कराह रहा था, चिल्ला रहा था. As the farmer tried to figure out what to do. और किसान सोच रहा था कि क्या किया जाए, वह उपाय ढूंढ रहा था. Finally he decided that as the animal was too old, आखिरकार उसने निर्णय लिया जैसे कि वह जानवर बहुत ही बूढ़ा था. And the well needed to be covered up anyway, और उस कुएं को हर हाल में ढकना था, मतलब खत्म कर देना था, समतल कर देना था. It just wasn't worth it to retrieve the donkey, और यह उस गधे को वापस पाना मुमकिन नहीं था. He could not think of any way to save the donkey. वह गधे को बचाने का उपाय नहीं सोच सका, दूसरा रास्ता नहीं सोच सका. He invited all his neighbors to come over and help him. उन्होंने अपने सारे पड़ोसियों को वहाँ बुलाया और मदद करने के लिए कहा. They started throwing shovel full of soil into the well. वे लोग बेलचा भरकर मिट्टी डालना, उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिए. At first, पहले तो the donkey realized what was happening and cried horribly. पहले डंकी को एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा था और वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा. Then to everybody's amazement he shut up. और उसके बाद सबकी अचंभित होने के लिए कि वह चुप हो गया. वह जैसे ही चुप हुआ सारे लोग अचंभित हो पड़े. A few shovel loads after, कुछ बेलचे भरकर डालने के बाद the farmer looked down the well. किसान उस कुएं में नीचे की ओर देखा and was astonished at what he saw. और वह जो देखा उससे वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया. As every shovel of dirt, जितना बेलचे मिट्टी डाला गया, the donkey would shake it off. गधे अपने आप को हिलाया डुलाया और and take a step up, और एक कदम ऊपर उठ गया. जैसे कि मिट्टी उस पर भरा जा रहा था, गधे को शुरू में डर लगा कि उसको क्या किया जा रहा है उसके साथ, लेकिन फिर वह अपना हिम्मत नहीं हारा और अपने आप को हिलाया डुलाया, अपना पैर को लूज किया और एक स्टेप इस मिट्टी के ऊपर आ गया. As the farmer's neighbor continued to shovel dirt on top of the animal, और अभी तक उसके पड़ोसी, किसान के पड़ोसी उस जानवर के ऊपर बेलचे भरकर मिट्टी डालना जारी रखे थे. He would shake it off and take a step up. उसने फिर से अपने आप को हिलाया डुलाया और एक स्टेप ऊपर उठ गया. Pretty soon everyone was amazed. और इस तरह से हर एक कोई देखकर अचंभित थे. As the donkey stepped
अप ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रॉटेड ऑफ, और इस तरह से वह गधा एक एक स्टेप लेकर वह कुएं के किनारे ऊपर उठ गया, आ गया और धीमे चाल से चल पड़ा। द मोरल, लाइफ इज गोइंग टू सॉवेल डर्ट ऑन यू, और इस कहानी की शिक्षा, मोरल यही है कि हमारी ज़िंदगी भी एक सॉवेल डर्ट, एक बेलचे से मिट्टी या गंदगी से भरा हुआ है। ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट मतलब हमारे ऊपर भी मिट्टियाँ, गंदगी या डर्ट डाला जा रहा है। द ट्रिक इज़ टू गेट आउट द वेल एंड टू शेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप अप। तो हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह है, एक गधे की तरह, गधा जो कि कुएं में गिर गया। हमारी लाइफ भी वही कि हम कुएं में हैं, हम पर भी मिट्टी डाला जा रहा है, गंदगी डाला जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि ट्रिक यही है कि उपाय यही है कि अपने आप को हिलाओ डुलाओ और एक स्टेप ऊपर आ जाओ। मतलब कि ये जो डर्ट है, गंदगी है, मिट्टी है, ये हमारी ज़िंदगी की समस्याएँ हैं जो ज़िंदगी में हर पल छोटे छोटे रूप में, कभी बड़े बड़े रूप में आते हैं। तो हमें पैसेंस नहीं खोना है, धीरज नहीं खोना है, और हमें समस्याओं का सामना करते हुए, फेस करते हुए एक एक कदम, एक एक स्टेप ऊपर उठना है। ईच ऑफ आवर ट्रबल इज ए स्टेपिंग स्टोन, हमारा एक एक समस्या, एक एक मुसीबत हमारी उन्नति की एक सीढ़ी है। यदि हम में समस्याएं नहीं आएगी तो हमें ताकत नहीं मिलेगा कि उस समस्या को हम फेस कैसे पाए, सामना कैसे कर पाए। तो ये सोच लो कि ज़िंदगी में जितनी समस्याएं आती है वो हमारे लिए एक उन्नति की सीढ़ी है, एक मील का पत्थर है, एक पत्थर है जिस पे हम चल के ऊपर उठ सकते हैं। वी कैन गेट आउट ऑफ डीपेस्ट वेल जस्ट नॉट बाय स्टॉपिंग, हम भी एक गहरी कुआं से, एक गहरी मुसीबत से ऊपर उठ सकते हैं। एक गहरी कुआं से एक एक स्टेप ऊपर उठकर, नेवर गिव अप, बिना रुके, नेवर गिव अप, बिना उम्मीद छोड़े, बिना हार माने, सेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप। क्या करना है कि हमें भी हिलना है, डुलना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा समस्याओं को समाधान करना है, सामना करना है, और फिर हमें एक एक स्टेप लेते हुए ऊपर उठना है, मतलब समस्याओं से बाहर निकलना है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। छोटी है कहानी पर हमें सीख बहुत बड़ी मिलती है कि हम छोटे छोटे कदमों से ऊपर उठ सकते हैं। हम एक एक स्टेप लेकर सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो हमें हार नहीं मानना है, बल्कि समस्याओं से जूझना और एक एक स्टेप लेके ऊपर उठना है। सो थैंक यू।